बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हमारे यहाँ बाज़ अदालती फ़ैसले भी ऐसे होते हैं जिससे ये तासर उभरता है कि हमें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान की तरजीहात क्या होनी चाहिए। 76 बरसों से हम ये सबक ना सीख सके कि इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करना है और मुल्क की तरजीहात को सब तरजीहात के ऊपर होना चाहिए। लेकिन हम मुसलसल हुकूमतें बनाते रहे, हुकूमतें आती और जाती रहीं, अदालती निज़ाम चलता रहा, लेकिन हम इस तरफ यकसू ना हो सके कि मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए हमें कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सियासतदानों पर तनकीद की जाती है, अदलिया पर तनकीद की जाती है, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती है कि कौन इसका ज़िम्मेदार है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हर कोई इसमें अपना अपना हिस्सा डालता रहा है। जिस नैज पर आज हम पहुँचे हुए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि हमने उन तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालना है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हो चुके हैं, पाकिस्तान की इकानमी के लिए मसाइल पैदा कर चुके हैं। लेकिन उस पर भी कई से आवाज़ें उठती हैं कि नहीं, इस हवाले से भी फ़ैसला अभी ताख़ीर से किया जाना चाहिए, इस पर प्लानिंग होनी चाहिए, इस पर सोचा जाना चाहिए, रिव्यू किया जाए। हत्ता कि लोग अदालतों में जा पहुँचे और अदालत की तरफ से भी 28 नवंबर को तलब किया गया है और नोटिस जारी किए गए हैं और इस अपील को मेंटेनेबल करार दिया गया है कि इस बारे में भी फैसला होना चाहिए कि क्या ये फैसला दुरुस्त है कि नहीं। माजी में इस शहर लाहौर के अंदर हमने देखा, अगर पब्लिक के मफाद के लिए अगर कोई ब्रिज बन रहा था, कोई बिल्डिंग बन रही थी, उस पर भी अदालती स्टे आर्डर आते रहे, जिसकी वजह से मुल्क की ख़जाने को न सिर्फ नुकसान पहुँचा बल्कि अवाम के लिए भी शदीद मुश्किलात बढ़ी। दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि जब हुकूमतें फ़ैसला कर लेती हैं, मुल्क की तरजीहात मुकर्रर करती हैं, तो उसके रास्ते में रुकावट डाली जा सके, लेकिन हम यहाँ हर काम को सियासत की नज़र कर देते हैं। उसके साथ साथ मुल्क की सियासत भी आज एक बार फिर बहरानी कैफियत से गुजर रही है। अगरचे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मौजूद है कि इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसी बात ना की जाए कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब, अगर देखा जाए मुल्क के हालात के, तो ये आवाज़ें इसलिए उठती हैं कि जब सियासी बहरान बढ़ते ही चले जाते हैं, जब अदम एतमाद का इजहार किया जाता है इदारों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और फिर साथ ही ये कहा जाता है हर इलेक्शन के बाद कि जो इलेक्शन जीत जाए वो उसे समझता है इलेक्शन फेयर हुए हैं, जो हार जाए वो उस पर एतराज़ात उठाना शुरू कर देता है। और फिर साथ ही साथ सियासी जमातें ये कहती हैं कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसीलिए मीडिया को भी इस पर तजिया भी करना पड़ता है और तबसरे भी करने पड़ते हैं। साथ ही साथ शुदीद है एक बड़े इंटरव्यू की, और कहा जा रहा है 30 नवंबर से पहले एक धमाका खेज इंटरव्यू मंजर आम पर आ सकता है, जो PTI के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा कर देगा। उसके साथ साथ आसफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों इलेक्टेबल्स की तलाश में निकले हुए हैं, ताकि आइंदा इलेक्शन के अंदर अपने जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किए जा सकें। इस सियासी सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस सूरत हाल को देखेंगे कि मुल्क को सिक्योरिटी खदशात हैं, मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल एक बड़ा चैलेंज है, मईशत एक बड़ा चैलेंज है। इन हालात में अगर रियासत फ़ैसला करती है तो उस फैसले पे भी एतराज़ात और रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जाती है कि जी गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको वापस भेजने के हवाले से भी उसको रिव्यू करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सूबाई वज़ीर दाखिला हैं सिंध से। उसके बाद हम सियासी बातचीत करेंगे नईम हैदर पंजूता साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगे, राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज से, और आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हारिस नवाज साहब, इस फैसले को जो हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है इसके खिलाफ अपील की गई है और उस अपील पर जो है उसको मेंटेनेबल करार देकर अब तलब किया गया है। क्या आप समझते हैं कि रियासत के किए हुए ऐसे फैसले उनके राह में भी रुकावटें डाली जानी चाहिए? अब बहुत ही अफसोस की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखें कि ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। अवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव को असम्बली में लेके आते हैं, वो असम्बली एक प्राइम मिनिस्टर बनाती है और फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी कमीना बनाते हैं। दैट मीन ये अवाम की मैंडेटेड हुकूमत होती है और उनको हुकूमत के इंतजामी और मुआशी और सिक्योरिटी के ऊपर उनको हक का होता है कि जो मर्जी फैसला है, इसमें नोबडी कैन इंटरफेयर। ना जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है, ना कोई और इंटरफेयर कर सकता है। और फिर जुडिशरी को खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि क्या इससे मुल्क में और अफरा तफरी पड़ेगी, उसमें और दहशतगर्दी होगी, हमने कितना नुकसान पहले उठाया है, क्या हमें उठाना चाहिए। मुझे तो हैरानी है कि फरहतुल्लाह बाबर साहब ने ये कैसी कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडमिट कर लिया
दे शुड टोल्ड वेरी क्लियरली कि जी ये हुकूमत पाकिस्तान का प्रोगेटिव है, इंतज़ामी, मुआशी और उसके बाद ये जो है सिक्योरिटी, ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, ये उन्होंने फैसला किया है। वी गॉट नथिंग टू डू, प्लीज़ अप्रोच, आपकी पार्टी को बोलो कि अप्रोच करें हुकूमत पाकिस्तान, दैट आंसर शुड हैव बीन देयर। आप खुद सोचें कि इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। क्या हम ये बात हमारे लिए बेहतर है तमाम आपको बताएं कि कानूनी फैसले सोच के, कानूनी साइड पे देख के, हर लिहाज से सोच समझ के हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया और एडमिट कर, क्या अफगानिस्तान ने एक दफ़ा भी आपके कहा कि हम अपना वफद भेजना चाहते हैं, पाकिस्तान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं, और आप अफ़गान तालिबान को कह रही हैं अफ़गानीज़ को कि जी उनको यहाँ पर रोका जाए। आई मीन कैसे फरतुल्लाह बाबर ने सोचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे कर दिया। आपके सामने पहले कितना मुल्क ने नुकसान उठाया, आप रिकॉर्डिंग में देखें कैसे फैसला हुआ, आज तक उसका नुकसान भुगत रहे। फिर प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल को आप देख लें, असेंबली में किया, वो उसको रोक दिया गया। इसके साथ कितने मौके हमारे पास आते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर इट इज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, उसके बाद एक हाईएस्ट फॉरेन अफेयर्स, उसके बाद कमेटी ने फैसला किया है। आई मीन नोबडी कैन इंटरफेयर। ये कि ह्यूमन राइट्स की बात है, ह्यूमन राइट्स की अपने पाकिस्तानियों की तो ठीक है यार, चैलेंज आप कर लें। अफगानीज हैं, देयर अफगान, दे हैव टू गो बैक टू द कंट्री। बरतानिया ने, नॉर्वे ने, डेनमार्क में जब उनके तारकिन वतन आए थे तो बरतानिया जब उनको वापस करते उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम अब हमारे पास आ जाए। आप कैसे ये फंसे, मुझे तो समझ नहीं आती है। कोर्ट के अपने कितने बड़े फैसले हैं, कितने ज्यादा केसेस हैं, उसको देखें कि हमारी जुडिशरी को, हर अदारे को अपनी मेन में रह के काम करना चाहिए। मैं ऑनेस्टली एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, हर एक को सोचना चाहिए कि क्या जी। हर सब क्या लगता है आपको, हमें पॉलिटिकल अपने फ़ायदे के लिए बाज़ का लोग इसको तरजीह बना लेते हैं कि ठीक है हमें पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, वोट हमारे पास मौजूद हैं, बाज़ अफगान महाजीन के वोट भी हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये वजह हो सकती है? देखें, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। खास तौर पे आपकी बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम आएंगी, वहाँ पर आपको महमूद अचकज़ई साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा शनाख्त कार्ड बनाए हुए हैं। उसके बाद आई हैव नो आइडिया अबाउट पीपल्स पार्टी, बट उनके भी हो सकते हैं। बट फरतुल्लाह बाबर द मोस्ट सेंसिबल पर्सन, आई डोंट नो हाउ ही डन इट। और फिर इसके बाद आप, मैं बेसिक बात कहता हूँ हमारी सुपीरियर जुडिशरी को कि प्लीज आप अपने जरूर करें, हम आपके अपने बहुत मसाइल हैं, आपको इन चीज़ों में आपको वेस्ट टाइम करना ही नहीं चाहिए। द आंसर शुड हैव बीन प्लीज गो टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये हुकूमत का फैसला है, हुकूमत की सिक्योरिटी का मसला है, हुकूमत उसका माशी प्रॉब्लम है, अफरा तफरी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये हुकूमत समझती है इस बात के ऊपर। इसलिए इसके अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। आई कैन, मुझे तो अभी भी यकीन है कि 28 को जब ये एडमिट बात होती है उसी दिन ये रिजेक्ट हो जानी चाहिए कि जी ये नहीं है। ये आप देखेंगे इससे हमारे मुल्क में कितनी प्रॉब्लम होती है। आपको पता है कितना लॉ एंड ऑर्डर डिफिकल्ट है, यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पर टेररिज्म हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, हमारे फौजी शहीद मारे जा रहे हैं, ये हमें सोचने की बात। ठीक है, आगा रफीउल्लाह साहब भी मसलन मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आगा साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब को आखिर क्या सूझी कि इस इतने बड़े इशू पे वो अदालत के पास जा पहुंचे, क्या वजह क्या है? क्या पॉलिटिकल लोगों को ये बात समझनी चाहिए जिसका जिक्र ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और किसी मुल्क के अंदर कैसे मुमकिन होता है कि वो गैर कानूनी तौर पर कोई रहना शुरू कर दे और उसे सियासी जमातों की सपोर्ट मिल जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी जब होती कि आप इस पे फरतुल्लाह बाबर साहब से इस पे लाजमी लेते, क्योंकि ये उनका इंडिविजुअल केस है। ये एज ए पाकिस्तान हम उनसे भी कोशिश करें, उनसे रब्ता जो उनका मौका भी ले पार्टी जी जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतहन इस ऐसे मौक़िफ़ के या इसके हिमायत नहीं करती। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानियत पे, ह्यूमन राइट्स के बेस पे बात लाजमी करेगी। वो हम कहेंगे कि जी बिल्कुल जिसका जो वतन है वो अपने वतन में जाए, ना कि मेरे वतन को उसमें, मेरे वतन के यहाँ पर किसी भी शख्स को तकलीफ़ हो, उससे मुझे वो गवारा नहीं है। लेकिन अगर मैं आप बात करें, जो मैं समझ रहा हूँ फरतुल्लाह बाबर साहब चूँकि ह्यूमन राइट्स पे बड़ा काम करते हैं, कि आप अगर किसी मुजरिम को भी पकड़ लेते हैं तो उसके भी कुछ राइट्स हैं। हम समझते हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा उस दिन कि लाजमन ये अपने मुल्क जाएं, लाजमन ये अपने मुल्कों में जाएं, ना कि हमारे मुल्क पे या हमारे पे बर्डन पड़े। लेकिन एक इंसानियत का जो तकाजा है, जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होनी चाहिए और उसके मुताबिक, ना कि आप इसको एक ऐसा इशू बना दें कि इस मुल्क में ये एक इशू बन जाए और वो अफगानी निकले भी ना
ना कि मैंने देखा है। देखें, अगर किसी ब्रिगेडियर आरिफ साहब को अगर कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत है तो मैं उनको दिखा देता हूँ कि कितने ही आबादियाँ हैं और कितने ही लोग हैं कि 1% बंदा ना गया है ना कुछ हुआ है, लेकिन एक हवा बन गया है कि ये आप बेसिकली ग्राउंड पे काम कर नहीं रहे हैं। मीडिया पे आके डेली बेसिस पे जो हो रहा है ये गलत है। मैं कहता हूं कि एक भी अफगानी नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अगर वो हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी आए, वीजा लेके आए, अपने काम से बिजनेस करें, जो मर्जी करें, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कोई नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। उस पर बुनियादी काम करें। आप सिर्फ जो है ना मीडिया पे जो इतना इशू उठा के रखते हैं, भाई आए ग्राउंड में। कराची तो बर्फ पड़ा है, क्या किया अभी तक? ठीक है। राना एहसान अब्दुल साहब, जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने सवालात उठाए हैं कि हमारी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हमारी इकानमी को इस चीज़ से नुकसान पहुंचता है, और फिर सबसे बढ़ के जब सिक्योरिटी कौंसल, आपकी सिक्योरिटी कमेटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ द कंट्री, वो डिसीजन कर दे कि हमें ये फैसला जो है हमने कर लिया है, कोई गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा, इस पर भी क्या इख्तलाफ या इस पर भी डायलॉग की कोई ज़रूरत बचती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जो अभी डिसीजन लिया है केयर टेकर सेटअप ने कि जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो अगर अपने कानूनी कागजात बनवा लेता है या प्रॉपर चैनल से आता है तो हम उसको वेलकम करेंगे। और रेफ्यूजीज को तो किसी ने भी यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की। और फिर जब ऐसे हालात हों कि टेररिस्ट एक्टिविटीज की जब आप तय पे जाएं तो उनके लिंकेजेस भी उन्हीं नेशनल्स के साथ मिले, तो मैं तो समझता हूं कि इसको सपोर्ट करना चाहिए है। और इसके अंदर देखें, डिबेट हर चीज में होनी चाहिए, लेकिन ये जो मामलात होते हैं इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है और फिर आप पॉलिसी से डिविएट नहीं करते। जब आप एडहॉकिज्म में जाते हैं कि आज आप कोई और फैसला कर दें, कल आप टोटल पॉलिसी यू टर्न ले लें, वो नुकसानदेह होता है। लेकिन इस तरह के मामले में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है और ये दुनिया में यही असूल है कि इलीगल जो रिहायशी होते हैं और उनको जो है कोई गुंजाइश नहीं दी जाती। हारिस नवाज साहब, अगर आपसे फाइनल इस पे पूछा जाए इस सूरत हाल पे, तो क्या सिंध के अंदर पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट सिंध गवर्नमेंट कर चुकी है कि अगर कोई शख्स जो है इसके तारीख गुजरने के बाद या अदालती फैसले के बाद भी छुपना चाहे कहीं छुप सके, उसके हवाले से पूरी एक मुकम्मल है एक प्लानिंग सारी? नसरुल्लाह साहब, हमने पूरा ये, हम सिर्फ टीवी पे बातें नहीं करते हैं, हम बड़ा सोच समझ के 1.5 महीने मैंने बहुत डिटेल में काम किया। इट्स नॉट वेरी इजी टू पास सच रिमार्क्स। यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यहाँ पर POR और अफगान सिटीजन कार्ड्स बनवाए हुए हैं ना, जिसकी वजह से हमने भी कहा कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल जीरो डॉक्यूमेंट है, हम पहले उनको निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 29-30 हज़ार गए हैं, टोटल 2,40,000 चले गए हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में हुकूमत फैसला करने वाली है शायद कि अब इसके बाद जिनके पास रेजिडेंस कार्ड्स हैं, दे हैव टू आल्सो गो एंड दे शुड गो। देखिए, अफगान पश्तून और पाकिस्तान पश्तून आर डिफरेंट। वो एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। ये हमें समझना चाहिए कि जितने भी गैर मुल्की हैं, दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्री। और वहाँ पर अभी तो देखें ना, आप ईरानी अफगान अपने उनको लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनको जाने अंदर नहीं आने दे रहे, उनको सामान ले जाने नहीं दे रहे, उनके जमीन तंग करते अपने शहरियों के ऊपर। और फिर अफगानिस्तान की एट्रोसिटी देखें कि वो यहाँ आके बात भी नहीं करे पाकिस्तान से, मतलब दे थिंक दे फाइटिंग एज अमेरिकन्स। पाकिस्तान इज नॉट अमेरिका। यहाँ वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज, वी वांट, हमने इतनी इनके एहतराम से रखे, अभी भी यकीन करें, इतने एहतराम से, मोहब्बत से, प्यार से हमको भेज रहे हैं, गाड़ी लेके दे रहे हैं, इनको चौबन बॉर्डर तक भेज रहे हैं ताकि पाकिस्तान में रहें, ये वहाँ यादें लेके जाएँ अच्छी। और वो अफगानी खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 40 साल पहले आए थे, हमें बहुत अच्छे तरीके से रखा गया, हमारा बड़ा ख्याल रखा और हमारी हुकूमत में आने नहीं दे रही है। बात ये 7 सेकेंड है, ये हुकूमती मामला है, रियासत के अमूर के अंदर अदलिया को दखल नहीं देना चाहिए अनलेस ये पाकिस्तानी शहरी के ह्यूमन राइट्स की बात हो। आप मुझे बताइए, 40 लाख एक मुल्क में है वो, और हम उनको भेज रहे हैं और आपकी रियासत में हम इसको प्रोटेक्शन में लेते हैं और उसके बाद देखेंगे, स्टे कर देंगे। हमें दीस थिंग वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्की सियासत की, कि मुल्की सियासत आखिर किस तरफ जा रही है। कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, PTI को गिला शिकवा है कि उन्हें जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं, लेकिन एक शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खुद अपने हाथ में संभाले हुए जलसे भी कर रहे हैं और वो कन्वेंशन भी कर रहे हैं। आखिर PTI की बाकी लीडरशिप कहाँ है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
पुराम एक बार फिर खुश आमदेद बात होगी सियासत की। आसफ अली जरदारी साहब साबिक सदर इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। कुछ जो है मुख्तलिफ कमेटियाँ बना दी गई हैं कि वो भी अब इलेक्टेबल्स को तलाश करें, ढूंढें, अपनी पार्टी के अंदर लाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ जब बलूचिस्तान पहुंची तो काफ़ी धचका लगा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अगर रफ़ीउल्लाह साहब जो मिशन था आसफ अली जरदारी साहब का पंजाब में, पंजाब फतह करने के हवाले से, जनूबी पंजाब के हवाले से, जरदारी साहब भी वापस चले गए, बिलावल साहब दुबई पहुँच गए, पीपल्स पार्टी को मायूसी हुई है? अल्लाह ना करे सर, दुश्मनों के मुंह में खाक हो अगर ऐसी कोई बात दुश्मन बोले। लेकिन चूंकि आप तजिया कार हैं, आप एक अच्छा तजिया करते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पूरा मुल्क फतह करके दिखाएगी। सिर्फ हम ये अब कन्फ्यूजन में है कि क्या वोट को इज्जत देने वाली पॉलिसी पर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसी बात पर अटल खड़े हैं, या उस तरफ जा रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान को 2018 में लाया। अगर उस फार्मूले पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जा रहे हैं तो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक बड़ी रफाकत है, एक हमने MOU साइन किया है और एक बहुत अच्छी हम एक 16 महीने इस मुल्क के लिए हम दोनों पार्टियों ने सियासत को दांव पे लगा के रियासत को बचाने की कोशिश की थी। तो अगर उस जाविये पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हाथ में है ये फैसला, क्योंकि जिस अंदाज में खालिद मक्सी साहब ने बड़ा ओपन तज्जिया किया था एक TV चैनल पे कि हम बाप पार्टी हो या कुछ भी हो, बाप जिस तरफ बोलेगा तो हम जाने। अगर मियां नवाज शरीफ भी बाप को देखकर सियासत कर रहे हैं तो फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर तो हमारी ये सारी एफर्ट्स, ये सारी जदोजहद जो है वो फिर हम 30 साल पीछे चले गए। और अल्लाह ना करे कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने बयानिए से पीछे हटें। वोट को इज्जत देने की बात करेंगे और ताकत का सरचश्मा बाप जो है वो अवाम हो बस। देखिए जरदारी साहब तो मुतमिन है, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सपोर्ट हासिल कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की। जरदारी साहब को ये नज़र नहीं आ रहा। देखें जरदारी साहब बिल्कुल अपनी जो उन्होंने एक तफसीली इंटरव्यू दिया और उसमें जितने भी लोग थे जिनको थोड़े बहुत शक व शुबात थे वो दूर कर दिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूँकि फील्ड में उतर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और पाकिस्तान के अदर पार्टीज़ के लोग भी फिर चेयरमैन साहब के साथ मिलते हैं और जो वाक़यात और जो इश्यूज डिस्कस करते हैं तो मलिक साहब उस पर कोई भी बाशऊर आदमी होगा वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हर ज़िले से तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके कहते हैं कि जी हमें ये प्रेशर है, हमें ये प्रेशर है, तो फिर कुछ तो दाल में काला है ना। क्यों जी राना एहसान साहब, क्यों आप प्रेशर डलवा रहे हैं अपने ही जो है साबका इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के ऊपर इलेक्शन जीतने के लिए? हम पे नहीं डाल सकते सर मलिक साहब, हम पे नहीं डाल सकते, उन बिचारों पे डाल रहे जो बेचारे कभी इधर कभी उधर। हम कह रहे हैं वोट को इज्जत दो की पॉलिसी पे चले। सबसे पहले जो है ना ये थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी का मौकफ था जब इन्होंने वो बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई BAP के वोट लेके और वो सारे मामलात हुए, तो ये तो क्लेम यही करते हैं कि वो ऑर्गेनिक था और कोई उसके पीछे नहीं खड़ा था। तो अगर इनकी बात को सच मानने फिर तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए कि हम BAP के साथ जो है वो अलायंस कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त के बाद और अब तक बहुत कुछ हुआ। 16 माह की हुकूमत आई जिसमें BAP के साथ वो सूबाई हुकूमत में थे और वफाक के अंदर हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हुआ, मिलके काम किया। और देखें आपका अलायंस उनके साथ होता है जो डायरेक्ट आपके मद्दे मुकाबिल नहीं होते। अब वजारत उज़्मा के कैंडिडेट तो BAP या MQM या JUIF नहीं है, तो आपका एक नेचुरली एक अलायंस बनता है। फिर आप उस जगह पे अलायंस करते हैं जहां आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, जहां आपके पास 4-4, 5-5 कैंडिडेट ना हो और मिलके जो है दोनों को स्ट्रेंथ मिले। तो ये भी सिंध में भी देखा गया, ये KPK में भी और बलोचिस्तान में भी, कि दोनों को गेन होगा उससे, इस तरह के अलायंस से। तो ये वजूहात हैं कि हमारे अगर हमने सोचा, और दूसरी देखें ये सोच है इन अलायंसेस के पीछे कि हम समझते हैं कि हमने कंसेंसस के साथ मुल्क के बड़े मसाइल हल करने, और अगर हम अकेले इस मामले के अंदर बढ़ेंगे बगैर और दीगर जमातों को एंगेज किए हुए, उनको बगैर आइसोलेशन में बढ़ेंगे, तो फिर ये चीजें मुमकिन नहीं होंगी कि आप इनको हल कर सकें।
नहीं हैदर पंजोथा साहब, आपको अब को गिले शिकवे कम हो जाने चाहिए आपके। तो शेर अफजल मरवत साहब अब जलसे भी कर रहे हैं, कन्वेंशन भी कर रहे हैं। पीटीआई कहती थी कि हमें जलसे करने नहीं दिए जा रहे, हमें कॉर्नर्स मीटिंग भी नहीं करने दी जाती, लेकिन अब तो मरवत साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाला गिला शिकवा तो खत्म हो जाना चाहिए आपका। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। हम तो ये गुजारिश कर रहे थे रसूलुल्लाह साहब कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें तो फील्ड ही नहीं दी जा रही। और ये मेरे वर्ड्स नहीं, ये पूरी कौम के वर्ड्स हैं। ये इमरान खान साहब ने 3 दिन पहले ये अल्फाज जो हैं जेल के अंदर जब उनसे मुलाकात हुई दौरान समात, जब अलकादर ट्रस्ट केस की समात हो रही, उन्होंने भी ये बात दोहराई और उन्होंने यही कहा कि देखें एक होती है फील्ड और एक होती है लेवल प्लेइंग फील्ड। तो हम तो फील्ड से ही बाहर हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब को बाहर लंदन बैठे हुए ये एग्रीमेंट हुआ और उसका हिस्सा था कि पीटीआई को फील्ड ही नहीं देनी और सारी फील्डें इनके लिए बिछाई जानी है, और वो प्रैक्टिकली होता हुआ नजर आ रहा है। सियालकोट में ये कल जलसा करें, वहां पर उन्हें पूरे प्रोटोकॉल हासिल हैं। हमारी तरफ जब कल दीर के अंदर जलसा किया गया, वहां पर बड़ी मुश्किल से मरवत साहब वहां पर पहुंचे हैं और कारकुनान के ऊपर शेलिंग बरसाई गई है। वहां पर उन्हें जलसा करने के लिए जितना उनसे हो सका, एफसी पुलिस वहां पर मौजूद थी, उन्होंने कारकुनान के ऊपर तशद्दुद भी किया और 3 तो शदीद जख्मी हुए, उनको गोलियां भी लगी। अब आज जो है, आज भी इसी तरह से सारे रास्ते बंद कर दिए गए। वहां पर करक के अंदर जो है, करक के अंदर ये दूसरी दफा जलसा होने जा रहा था। रिसेंटली जब हुआ तो उस वक्त गोलियां बरसाई की थी। आज मोटरवे के ऊपर या आगे जहां जहां जिले के जो है वो एंट्रेंस वाले पॉइंट है, वहां पर पुलिस तैनात है। वो कहते हैं कि नहीं करने देना। क्यों नहीं करने देना? जब अदालत ने इजाजत दी हुई है तो फिर क्यों जो है वो रोका जा रहा है? अदालत के अंदर यही आईजी साहब होंगे या मुतल्लिका जो भी लोग पेश होंगे, वो जाकर कहेंगे जी कि हमने तो बाकायदा तौर पर इजाजत दी, हमने तो किसी को नहीं रोका। तो प्रैक्टिकली लोगों को तो नजर आ रहा है, कोई अंधा तो नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो वो सारा सिलसिला जारी है, एजेंडे के ऊपर पाबंदी है। हमारे तो निशान अलॉट करने के हवाले से अगले दिन जो फैसला आया है, आपने देखा कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं 20 दिनों में, 2 महीने का वो फैसला महफूज है। और कभी चेयरमैन पीटीआई ओहदे से हट रहे हैं, कभी इस तरह की जो अफवाहें। लेकिन पंजोथा साहब, देखिए पंजोथा साहब, ये तो आपका मुतालबा था ना, जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया, आप लोगों का मुतालबा था कि उन्हें पार्टी के ओहदे से जब दस्तबरदार हो जाना चाहिए, पार्टी ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ को पार्टी ओहदे से हटा भी दिया गया। आज अगर इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं तो उन्हें पार्टी ओहदे से हटाना कोई इलीगल या गैर कानूनी काम तो नहीं है? बिल्कुल जी, इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो आपने देखना ये होगा कि नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां ली जो कि वो ले ही नहीं सकते थे तोशाखाना से, और दूसरी तरफ देखें तो इमरान खान साहब ने घड़ी तस्लीम की कि 3 गुना ज्यादा रेट से हमने वो चीजें ली, फर्क आ गया। तीसरे नंबर पर वो जिस तरह से ट्रायल चलाया गया, पूरी दुनिया को पता है कि डिफेंस का मौका ही नहीं दिया गया और एक गैर कानूनी फैसला जिसको हमने चैलेंज किया, उनकी सजा सस्पेंड हो गई। अब इलेक्शन कमीशन ने भी इतनी वो फौरन जल्दी निपटाई, जैसे कि इलेक्शन करवाने के हवाले से तो कभी भी उन्होंने जल्दी नहीं दिखाई, चाहे वो केपी हो या पंजाब हो या वफाक हो। लेकिन चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वो जरूर रात दिन जो है उनकी सर्विस अवेलेबल होती है। उन्होंने फौरन बगैर नोटिस किए, जो कि 232 के तहत नोटिस भेजना, अगले बंदे को सुनना, उसके बाद कोई प्रोसेस करते 63(1)(h) के तहत डिस्क्वालीफाई किया है, जो कि हमने उसको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दी है कि सजा तो सस्पेंड होगी, ऑर्डर भी बाकी है। तो इस तरह का नोटिफिकेशन करके, इस तरह की कार्रवाइयां करके वहां पर डीसी डीपीओ सारे पीएमएलएन के लगे हुए हैं तमाम जगहों पर। तो ये रिगिंग के लिए सबसे पहले प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है कि हमें फील्ड ना देना, और वही तमाम अफसरान की तैनाती, और फिर वो उसी तरह से जो निगरान हुकूमत है वो केसेस बना रही है। निगरान हुकूमत के वज़ीर दाखिला साहब बयान दे रहे हैं कि इमरान खान अदालतों का लाडला है। भाई आप क्यों होते हैं कि एक जमात की नुमाइंदगी करने वाले? क्या नवाज शरीफ से के हवाले से भी उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है? तो ये चीजें सारी जो है वो सेटल हुई हैं सारा। लेकिन पंजोथा साहब, यही सवाल फिर सदर पाकिस्तान पर उठता है ना। सदर पाकिस्तान जब लेटर लिखते हैं कि पीटीआई के साथ इस किस्म का रवैया रखा जा रही है, पीटीआई को जो है आज़ादी होनी चाहिए, सदर पाकिस्तान को किसी एक सियासी जमात के लिए खत लिखना चाहिए इलेक्शन के हवाले से? उन्हें तो सिंपल लिखना चाहिए कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। देखें, बात यह है कि इस वक्त मसला पीटीआई का नहीं है, मसला पूरे पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की बेटियां जो हैं वो अदालतों की तरफ देख रही हैं, बेंच बनते हैं, बेंच टूटते हैं, जमानतें उनकी कन्फर्म होती हैं, फिर नए मुकदमात में उठा लिया जाता है, लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं।
अगर कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तल्लुक रखने वाला जो है पॉलिटिकल लीडर है तो उसकी वालदा के ऊपर तशद्दुद किया जाता है घर के अंदर घुस के, और उनकी जो है वो फैमिली वहाँ पर होती है घर में, तो उनको जो है हिरासा किया जाता है, उनको उठाकर थानों में ले जाया जाता है। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही हैं मुल्क के अंदर, अगवाकारियां सिलसिले जारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती पार्टियां चेंज, उसके ऊपर सरबराह हैं मुल्क के, उनका हक बनता है कि उस हवाले से हर शख्स का हक बनता है। वजीर आजम का भी हक बनता है। वजीर आजम को जरूरत ही नहीं थी लेटर लिखने की, वजीर आजम साहब तो खुद करवा रहे हैं, निगरान हुकूमत तो खुद करवा रही है, क्योंकि अब तो उनकी हुकूमत है। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अगर रफ़ीउल्लाह साहब जो बात की जा रही कि इंसानी हकूक़ के हवाले से, फ़रतुल्लाह बाबर साहब को तो गैर मुल्की जो हैं उनके इंसानी हकूक़ का मसला है जिसका जिक्र अभी पंजोथा साहब कर रहे हैं, क्या सबके लिए लेवल जो है वो बराबर नहीं होने चाहिए? दूसरा, जिन सियासी जमातों के बारे में कहा जाता है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, इंटा पार्टी इलेक्शन इनके अपने होते हैं, आपको भी पता है वो कैसे होते हैं। सिर्फ PTI से गिला शिकवा करना कि उनके इंटा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है, बाकियों के ठीक है, ये सवाल तो बड़ा वैलिड है। मलिक साहब, मैं इस केस में बिल्कुल ज़रा बराबर अवेयर नहीं हूँ और ना हम पार्ट रहे हैं इसका, और ना ही मैंने कोई वो ये फ़ैसला सुना है कि ये फ़ैसला जो है वो क्या आया है। लेकिन एक बात तो बड़ी कैटेगोरिकली ये बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर यकीन रखती है कि तमाम वो पॉलिटिकल पार्टियां जो पाकिस्तान के आइन के पाबंद हो, जो पाकिस्तान के आइन को मानती हो, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करे, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और लेवल फील्ड की बात जब हम करते हैं तो वो तमाम लोगों के लिए करते हैं कि तमाम लोगों को, और फिर हम इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो एक बेहतर फ़ैसला कर सकती है, और उस फैसले के नतीजे में जो हुकूमत आएगी वही 5 साल गुजार सकती है। अगरचे दोबारा 2018 की जैसी प्रैक्टिस की गई तो मैं आपसे ये सियासी वर्कर की हैसियत से कह रहा हूँ कि कतहन वो हुकूमत 5 साल पूरी नहीं करेगी, कतहन ये मुल्क आगे नहीं चलेगा, फिर हम एक और बहरान का शिकार होंगे। हमें जो ख़तरात हैं या जो तकलीफ़ात हैं उसका सामना एक दफ़ा करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदे भेज कर हुकूमत बनानी चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। आप मैदान सबके लिए एक बराबर रखें। लेकिन अगर रफ़ीउल्लाह साहब जो मैंने बात की है पार्टी इलेक्शन की, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वहाँ तो हमने देखा कोई भी सियासी जमात हो, इमरान खान साहब ने चेयरमैन होना है, उन्होंने बंदे तय किए होते हैं कि ये शाहमूद कुरैशी साहब होंगे, ये चौधरी परवेज़ लाई साहब होंगे। किस कारकुन से पूछा जाता है कि जनाब जो है वो आपने वोट डाल के अपने पार्टी की लीडरशिप मुंतखब करनी है? यही हाल पीपल्स पार्टी में है। जो फैसले बिलावल साहब कर देंगे, जरदारी साहब कर देंगे, उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? यही मामला PMLN का है। जो फैसला मियाँ नवाज शरीफ करेंगे, मरीम नवाज करेगी, पार्टी के सारे लोग उसी फैसले को मान लेंगे, फिर जमहूरियत कहाँ रह जाती इन पार्टियों में? सर मैं देखें थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो फैसले हो रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब या जो वर्कर, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, वो अगर मुत्तफिक हैं और वो हम समझते हैं कि ये फैसला सही हो रहा है और आइन के मुताबिक हो रहा है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर यही काम PTI में भी होता तो हम समझते हैं, लेकिन PTI में तो अकबर एस बाबर जो है वो प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन में और मुख्तलिफ अदालतों के दरवाजे खटखटा रहा है कि जी इस पार्टी के अंदर जो है एक डिक्टेटरशिप है, एक शख्स की मोनोपली है, और वो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन चूंकि जब तक PTI की गवर्नमेंट थी वो स्टे पर वो सारी चीज़ें बैलेंस करके ताकत के जोर पे चला रहे थे, उसके फैसले आ जाते तो शायद इन बातों की नौबत ना आती। राना एहसान अफजल साहब, क्या पार्टी की जो लीडरशिप है इस वक्त PMLN के अंदर जमहूरियत है? क्या कोई बंदा बात कर सकता है कि ये ओहदे क्यों बांटे जा रहे हैं? सिर्फ PTI से हम गिला क्यों करते हैं? देखिए, हमारी पार्टी में तो बड़ा एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर मौजूद है। हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फिर उसके अलावा पार्लिमानी बोर्ड टिकट्स देता है, फिर इलेक्शन भी होते हैं। बिल्कुल उसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है कि पार्टी के अंदर जो है वो मामलात बेहतर किए जाएं, और सब जमातों में हैं। लेकिन ये जो अभी मुद्दा जो PTI के लिए उठा है, मुझे नहीं समझ आती कि ये रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं। 20 दिन है
पूरे मुल्क में ये जमात इलेक्शन डिमांड करती थी कि करा दें, 60 दिन में करा दें, 90 दिन में करा दें। आपके पास 20 दिन है, आप अपनी जमात में ECB की हिदायत के मुताबिक इलेक्शन करा दें और कंप्लायंस कर दें। लेकिन हर चीज को रेजिस्ट करना कि ये एक साजिश है, ये हमें कर रहे हैं आप, 20 दिन में क्या इलेक्शन नहीं करा सकते? आप इलेक्शन करा दें और इस मरहले को खत्म करें और अपना जो निशान है उसको रिटेन करें, बजाय कि आप दूसरे लोगों को ब्लेम करें। तो मेरा तो इसमें मौक़िफ़ यही है कि बड़ा टाइम है, इलेक्शन हो जाना चाहिए और इनको अपना बिल्कुल इनका सिंबल इनके पास रहना चाहिए। लेकिन अब अगर ये ना इलेक्शन कराएं और ये कहें कि ये हमें टारगेट किया गया और हम इसके खिलाफ जाएंगे अदालत में, और फिर वो टाइम गुजर जाए और फिर इनका निशान खत्म हो जाए तो और ये रोना शुरू हो जाए कि हमें टारगेट किया गया है, तो वो फिर मैं समझता हूं कि इनकी मर्जी है। इनके पास इसी तरह रास्ता मौजूद था कि ये नेशनल असेंबली के अंदर ऑपोजिशन का रोल इख्तियार करते, ये KPK पंजाब की हुकूमत चलाते और आज इनकी सियासत जो है वो बड़ी मजबूत होती। बड़े एक ये ना ये इस जो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, तो ऐसा माहौल ही ना होता। इन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया कि झूठ के ऊपर प्रोपेगेंडा किया कि आलमी साजिश है, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, इंपोर्टेड हुकूमत, साइफर पे खेले, उसके बाद मीर सादिक, मीर जाफर की के नारे लगाए, फिर 9 मई का वाकया होता है जिसमें पार्टी मुलब्बस पाई जाती है। तो ये आपकी चॉइस है ना भाई, ये आपने रास्ता इख्तियार किया। आप दूसरा रास्ता, जमहूरी रास्ता इख्तियार कर सकते थे, लेकिन आपने नफरत के बीज बोए और आज आप वो भुगत रहे हैं और आज आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही क्योंकि आपने रियासत से टक्कर ली और अब वो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना है। तो ये चॉइसेस हैं, आज आपके पास अगले 15-20 दिनों में चॉइस है, आप इलेक्शन कराएं और अपने सिंबल को रिटेन करें। बिल्कुल ठीक है। नहीं मैदर साहब, आपके पास चॉइस तो है ना, 20 दिनों में अपने सिंबल को भी रख लें और आप अपने इलेक्शन भी करवा लें। पार्टी के लिए इलेक्शन करवाना कौन सा मुश्किल काम है? गुजारिश यह है कि 2022 में जून में हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और तमाम दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए। जो उन्होंने नोटिस भेजा उसमें उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। जो उन्होंने दस्तावेजात मांगी, ID कार्ड नंबर वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, वो हमने दे दी। उसके बाद मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रहीं और हमारा वक्त मिलता रहा। पहले तो उन्होंने कहा जी कि आपके चेयरमैन जो हैं वो बिल्कुल चेयरमैन रहेंगे और बल्ले का निशान भी रहेगा। फैसला जो है लेट देने की बदनीति ये थी कि लोगों के अंदर मायूसी पैदा हो, वो कहें कि बल्ले का निशान भी होगा नहीं होगा, चेयरमैन होंगे नहीं होंगे। और अब जब 8 तारीख आ रही है तो नज़दीक आकर उस टाइम के ऊपर के चैलेंज वाला टाइम भी बड़ा कम हो। अब इस टाइम के ऊपर लोगों को बाहर वो इज्तिमा करना एक पूरा प्रोसेस है, तरीकाकार है, वो अडॉप्ट करने में दुश्वारी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर लोग थानों से उठा लिए जाते हैं, नामालूम अपराध आते हैं, उठा लेते हैं और फिर उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अमजद न्याजी इसकी वाज़ेह मिसाल है। और अगवा करके आपको पता ही है कि 6 महीने लग जाएं, 7 महीने लग जाएं, 8 महीने लग जाएं, तो बंदा उस वक्त ही बरामद होता है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके IPP। लेकिन साहब, अमजद न्याजी साहब के ऊपर इल्जाम है ना कि उन्होंने PF बेस के ऊपर हमला किया मियाँ वाली में, इतना संगीन इल्जाम है उनके ऊपर। नहीं, इलेक्शन कराएंगे अपनी पार्टी का। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, अगर ये इलेक्शन कराएंगे अपनी पार्टी का और ऐसी कोई रुकावट बनती है तो इनके तो फेवर में और वो बात जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये इनको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए और इलेक्शन कराएं अपनी पार्टी में। अब राना साहब मुझे जरा वो आपका जवाब जी नहीं साहब। अच्छा, बात ये है कि अमजद न्याजी साहब ने सरेंडर किया है। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको कस्टडी से पुलिस के पास या जेल के अंदर से निकाल कर उठा कर ले जाएं कि आप फलाने मुकदमे में नामजद हैं। ठीक है, उसका एक कानूनी प्रोसेस है, इजाजत लेनी है आपने तफ्तीश के लिए या जो भी तरीकाकार है अदालत के पास जाना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर उठा लिया जाता है और तशद्दुद किया जाता है ताकि वो माने इमरान खान के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बने। नंबर 2 बात ये है कि 9 मई के हवाले से ये जो कह रहे हैं कि कसूरवार हैं, पहले तो इंडिपेंडेंट तहकीकात का लास्ट टाइम ये 2-3 दिन पहले खान साहब ने कहा है कि देखिए मैं FIR के लिए, मैं मतलब हुकूमत हमारी होती है और मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर वजीराबाद हमला हुआ है और इन लोगों के ऊपर FIR दी जाए जिन्होंने ये सारा हमला करवाया, वो मेरी FIR दर्ज नहीं होती। अब उसी की मिसाल ये ले लें कि 9 मई को बाकायदा तौर पर वहां पर कोई बंदा सामने था ही नहीं जो कि रोके रेजिस्टेंस करे। पहले से शीशे टूटे हुए थे, वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, तहकीकात क्यों नहीं करवाते? सारी मौजूद है, आपकी लीडरशिप नारे लगा रही है। इस तरह करवाना ये उसका हिस्सा था और ये उस हिस्से में ये शामिल हुए हैं और इन्होंने करवाया है।
सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड खाली करने के लिए। जोधा साहब, ये तो वीडियोस मौजूद है ना जिसमें आपके लोग नारे लगा रहे हैं, कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे हैं, जलाओ गिराओ की बातें कर रहे हैं, अंदर जाके फतह के जो है वो शादियाने बजा रहे हैं। ये तो वीडियो सामने मौजूद है। फौजी पतलूने उठा रहे हैं। गुजारे जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे पीटीआई अब जो कर रही है वो क्या काबिल कबूल है? उनको जाने किसने दिया? और अगर गए हैं 100 बंदा गया है 200 गया, आप ये देखें कि आज तक ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कैसे हो सकता है कि उनकी रूह जो है फैसलाबाद भी होगी, लाहौर भी होगी, कराची भी होगी, बलोचिस्तान भी होगी, पेशावर भी होगी, एक बंदा एक जगह पर ही मौजूद हो सकता है। लेकिन ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मैं अगर एक जुमला मुझे आप अर्ज करने दें, आपको याद होगा उसे नामजद कर दिया जाता है उसी कोर कमांडर वाले मुकदमे में। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि हमारे लोग कहाँ जाते हैं, किस तरह बिल्कुल इस्तेमाल किया जा रहा है मशीनरी का। चले मैं एक बात करना चाहूंगा। जी राना साहब प्लीज वाइंड अप करें ताकि मैं इसको जल्दी मलिक साहब जी देखिए, मैंने कहा इन्होंने तो पतलूने भी उठाई और इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। आज भी ये जिम्मेदारी नहीं उठाते और ये कहते, सुन ले जरा बात सुन ले, आज भी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जी हमने तो किया ही नहीं, ये तो पुलिस का और फलाने। राना साहब को सुन लीजिए, मेरा एक मिनट जरा, मैं सिर्फ एक बात करनी है। राना साहब को बात करने दें। देखिए, आज भी ये कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश थी, ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो करवाया गया। तो अगर आज भी इनका ये एटीट्यूड है तो फिर ये कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिलती? भाई आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आपका जो हेड है पार्टी का, वो अदालत में कहता है कि अगर मुझे गिरफ्तार दोबारा कर लिया गया तो फिर नहीं कुछ होगा। तो ठीक है, अगर रफीउल्लाह साहब। मलिक साहब देखें, मैं एक बात करूं, हमने पीटीआई को कैटेगोरिकली समझ आ जाना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, रियासत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, रेड लाइन रियासत होनी चाहिए, ना कि कोई पर्सनैलिटी हो। ठीक है, इससे बड़ी बात क्या है कि जब हम बीबी शहीद के जनाजे पे कहते हैं कि पाकिस्तान खपे, इनको अगर पुरानी बातें मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, आज भी जो सोशल मीडिया पे पीटीआई कर रही है, क्या वो काबिल कबूल है? क्या वो एक बाशऊर पाकिस्तानी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? तो देखें, मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन पीटीआई को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, ना कि रियासत के खिलाफ जाके सियासत करेंगे। तो दिस इज नॉट फेयर, ये पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। आगर रफीउल्लाह साहब, राना एहसान, अफजल साहब, नईम महेंद्र, पंजूथा साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। अगले जुमे रात 10 बजकर 3 मिनट पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।